हेलो बच्चों, जय हिंद। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11वां रहेगा। लेक्चर 10 में हम आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी लगवा दिए थे। तो आज मैक्सिमा मिनिमा के कुछ प्रश्नों की हम और प्रैक्टिस करेंगे, ये जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे यही क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इंटू कास 2x। प्यारे बच्चों, बताया गया था कि जब कभी भी दो फंक्शन हो उनका मैक्सिमा मिनिमा निकालना तो उन्हें कंबाइंड करेंगे। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम फंक्शन उतार देते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फंक्शन लेते हैं। फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन हमको दिया है f(x) इक्वल्स टू क्या दिया है? साइन 2x इंटू कास 2x। अब यहाँ पर अगर देख रहे हो तो किसी फार्मूले की फीलिंग आ रही है। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक फार्मूला मिल रहा होगा 1/2 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। फार्मूला होता है साइन 2 थीटा 2 to 4x। बताए थे कि साइन चाहे 4x हो, चाहे 8x हो, चाहे करोड़ x हो, उसका मैक्सिमा कितना होता है? 1। क्या होता है? मैक्सिमा 1, मिनिमा -1। तो चूंकि हमको इसका मैक्सिमा निकालना है तो ये 1/2 होगा और इसका मैक्सिमा कितना होता है? 1। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो इसका मैक्सिमा क्या होगा? 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से देखो, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। कौन सी वैल्यू? लीस्ट। देखो इसके लिए हम एक पूरा टेबल ही बनाना चाहेंगे। ध्यान से देखो, इसको आप लोग नोट पॉइंट में लिख लो। ये कल थ्योरी में पढ़ाए थे, जो बच्चे नहीं थे वो समझे। यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। अब जैसे फंक्शन है a tan x और प्लस b cot x है, रेसिप्रोकल में हो a tan x भी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कलर चेंज करके ही लिख देते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट कितना? ए बी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। दूसरे में अगर ए आपका tan स्क्वायर x हो प्लस b cot स्क्वायर x हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 रूट ए बी होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। तीसरे में मान लिया जाए अगर a cos x हो जाए और यहाँ b sec x हो जाए तो इसका मिनिमा होता है 2 रूट ए बी और इसका मैक्सिमा होता है इन्फिनिटिव। चौथे में अगर मान लेते हैं a cos स्क्वायर x हो जाए और b आपका sec स्क्वायर x हो जाए, AMGM से आता है ये 2 रूट ए बी और ये आपका प्लस इन्फिनिटिव होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर a साइन x हो, क्या हो? a साइन x हो, a साइन x हो और प्लस यहाँ से b कोसेक x हो, रेसिप्रोकल में हो, तो इसका 2 रूट क्या होता है? ए बी और ये इन्फिनिटिव होता है। स्क्वायर के लिए भी बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं a साइन स्क्वायर x हो प्लस यहाँ से b कोसेक स्क्वायर x हो तो इसका 2 रूट ए बी और यहाँ क्या होगा? प्लस इन्फिनिटिव होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको यहाँ समझना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या लिखा गया है? 25 कोसेक स्क्वायर x और प्लस लिखा गया है 36 सेक स्क्वायर x। अब जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा गया है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोशक और सेक का नहीं बना है,
tan cot का बना है। किसका बना है? tan और cot का बना है, इसीलिए इसको हम tan cot में कन्वर्ट कर देते। 25 रहेगा। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर x और प्लस 36 रहने दो, इसका फार्मूला 1 प्लस क्या होता है? tan स्क्वायर x होता है। ब्रेकेट तोड़ देते हैं, 25 ये 25 cot स्क्वायर x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 36 tan स्क्वायर x हुआ। फिर आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? आगे हम ध्यान से इसे देखेंगे तो यहाँ से 25 36 कितना हो जाएगा? 6 5 11 3 2 5 1 6 61 प्लस यहाँ से आपको मिला 25 tan cot स्क्वायर x, 25 cot स्क्वायर x प्लस 36 tan स्क्वायर x। अभी देखो बताया गया था कि अगर आपके पास देखो रूट में ध्यान से देखो आपका a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा हो तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 2 रूट ए बी। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से 61 आ जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी। ए का मतलब 25, बी 36, तो यहाँ से आपको मिलता है 61 प्लस 2 25 गुणे 36 25 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका 6 होगा। 6 पंचे 30 30 दूना 60, तो यहाँ से आपको मिलता है 61 प्लस 60 ऐड करोगे 121, आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? 121 होगा। ऑप्शन डी सही है। समझ में आया ये प्रश्न? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक और फिर उसके बाद ट्रिक। तो पहले बेसिक से देखो, इसको फर्स्ट मेथड से देखो, इसका फर्स्ट मेथड क्या होता है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट में बताया गया है कि कभी भी जैसे a है, आपके पास साइन स्क्वायर x है, कास की पावर 4 को हम कास स्क्वायर x का स्क्वायर लिख देते हैं और इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कास में इसे सब कन्वर्ट कर देते हैं। साइन स्क्वायर x का फार्मूला पढ़ाया गया था 1 माइनस कास 2x। साइन स्क्वायर x का फार्मूला पढ़ाया गया था 1 माइनस कास 2x अपान 2 होता है। क्या होता है? 1 माइनस कास 2x अपान 2 होता है। चलो यहाँ थीटा है, हम यहाँ x लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, थीटा में ही आप समझ सकते हो। कास स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2x अपान 2, इसका होल स्क्वायर रहने देते हैं। फिर यहाँ से प्यारे बच्चों इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। a बराबर अलग अलग कर देते हैं 1/2 माइनस 1/2 कास 2x प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर फार्मूला लगाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर 2x। अब कास स्क्वायर कितना होगा? कास स्क्वायर 2x और फिर प्लस होता है 2 कास 2x प्लस क्या हो जाएगा? 2 कास 2x 2 कास 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, a इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कास 2x प्लस ब्रेकेट तोड़ते हैं तो 1/4 प्लस यहाँ से 1/4 कास स्क्वायर 2x और 1/4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 कास 2x। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ से कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करो 1/2 में 1/4 ऐड करोगे तो a इक्वल टू इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 ये 3/4 हो गया और प्लस आपको मिलता है 1/2 कास स्क्वायर 2x। अब देखो ये एक फंक्शन में कन्वर्ट हुआ और कल आपको पढ़ाए थे कास स्क्वायर थीटा का मिनिमा 0 होता है और इसका मैक्सिमा 1 होता है। तो इसका मिनिमा के लिए ये 0 होना पड़ेगा, तो इसकी मिनिमा क्या होगी? 3/4। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये प्लस 1/2, इसका मिनिमा 0 होता है तो 1/2 में 0 गुणा करोगे तो ये 3/4 इसका मिनिमा होगा।
अब बात करते हैं मैक्सिमा की, तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, यहाँ से 3/4 रहेगा, कास स्क्वायर थीटा, थीटा चाहे जो हो उसका मैक्सिमा 1 होता है। तो यहाँ 1 पुट करोगे, 1 का 1/2 में गुणा करोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर 1/4 था, कास स्क्वायर 1/4 था, यहाँ 1/2 लिखा गया है, 1/4 कर देते हैं। यहाँ से कास स्क्वायर 1/4 था, 1/4, तो यहाँ से 1/4 होगा। डिनोमिनेटर सेम है, नॉमिनेटर ऐड होगा, 4/4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मैक्सिमा 1 हुआ और मिनिमा 3/4 हुआ। तो ये बैरी करेगा 3/4 से कहाँ तक बैरी करेगा, 1 तक। तो ये आपका ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, और ये क्या है, ये मैक्सिमा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो इसको ये बेसिक से लगाया गया। पहले साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कास 2x/2, कास स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कास 2x/2 होल स्क्वायर बना रहेगा। और फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर तोड़ ताड़ के हम अंतिम में आते हैं क्या, 3/4 1/4 कास स्क्वायर 2x। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो कि अगर कास स्क्वायर थीटा हो तो इसका मिनिमा क्या होता है, 0, और मैक्सिमा क्या होता है, 1। तो मिनिमा के लिए 0 रखेंगे और मैक्सिमा के लिए 1 रखेंगे। तो इसका मिनिमा क्या हो गया, इसका मिनिमा 3/4 और मैक्सिमा क्या हुआ, 1। तो आंसर 3/4 से 1 है। अब इसको ट्रिक से कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो, इसको ट्रिक से हम बताना चाहेंगे आपको। देखो ट्रिक क्या कहती है, देखो ट्रिक से आपके पास a बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, चाहे x लिखो या थीटा लिख दो, और ये है कास की पावर 4 थीटा। अब ध्यान से देखो, फार मिनिमा कभी भी जब इवन डिग्री हो, फार मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा के लिए आपको एंगल पुट करना है। मिनिमा के लिए यहाँ आप पुट कर दीजिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसकी मिनिमम वैल्यू a बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, और ये होता है 1/√2 का पावर 4। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, और ये 1/4 होगा, ऐड करोगे 3/4 होगा। तो ये मिनिमा है। फार मैक्सिमा, फार मैक्सिमा के लिए क्या होगा, फार मैक्सिमा के लिए आपको पुट कर देना है थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करोगे तो a बराबर साइन 0 0 कास 0 1, तो a बराबर 1 आएगा। तो इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ चलेगा, 3/4 से कहाँ तक चलेगा, 1 तक। तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये बहुत ही, ये समझ लीजिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ज़्यादा फेमस प्रश्न है। इसका यूज हम लोग कई जगह करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पर आते हैं। अब ये हमारे पास है 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। कैसे सॉल्व करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ थीटा लिख सकते हैं 16 साइन थीटा और माइनस कितना है 12 साइन स्क्वायर थीटा है। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल। तो कैसे बनता है, ध्यान से देखो, पहले -12 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस 16 साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम -12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको मिलता है प्लस 16/-12 साइन थीटा। -12 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है -12 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 साइन थीटा।
अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना रहता है, इसके कोफिशिएंट को हाफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हाफ। तो 3/4 का हाफ आप 4/3 का हाफ क्या होगा, देखो 4/3 का जब हाफ करोगे तो ये 4/6, हाफ करोगे 2/3 होगा। तो इसका हाफ 2/3 होगा, तो 2/3 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आपको मिलता है -12 और यहां से आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4/3 साइन थीटा 2/3 माने 4/9 ऐड करके 4/9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से आपको मिला -12, ये अंदर a² - 2ab + b², ये फार्मूला होता है a - b माने 2/3 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट तोड़ने पर निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -12 का मल्टीप्लाई उसके साथ भी होगा, तो 12 × 4/9 हो जाएगा। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो यहां से आपको मिला -12 साइन थीटा -2/3 माइनस क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, तो ये 16 आपको 3 मिला। कौन सी वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब बताओ मैक्सिमा कब होगा, जब ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तभी तो इसका मैक्सिमा होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे, आगे यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव 12 से मल्टीप्लाई करके और हाई बन जाएगा, और हाई बन जाएगा, और निगेटिव वैल्यू और हाई बढ़ जाएगी। अरे यार ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो यहाँ पर निगेटिव बैठा है, तो ये मैक्सिमा कब होगा, जब 0 होगा। 0 का स्क्वायर का मिनिमा 0 होता है, तो जब 0 होगा तभी मैक्सिमा बढ़ेगा, चूंकि -12 है। आप यहाँ 1 कर दोगे, आप यहाँ माइनस मतलब 1 कर दोगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 कर दोगे ज़्यादा बढ़, तो इसके लिए इसको मैक्सिमा के लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा के लिए इसे 0 होना पड़ेगा, तो ये 0 में चला जाएगा। 16/3 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर कुल मिला के आपको बनाना है। चलिए अब ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए देखो हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू साइन इतना कास इतना। अब ध्यान से देखो, आपको पढ़ाया गया था ट्रिक, देखो ट्रिक यही कहता है कि जब साइन जैसे लिखा जाए साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √2, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -√2। तो जब साइन थीटा कास थीटा का कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ दोनों 1 हो, और इनका मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो, तो इसका मैक्सिमा 45 डिग्री पर आता है। किस पर आता है, 45 डिग्री। तो ये आपका जो कोण होगा, ट्रिक x + π/5, ये आपका π/4 होगा, 45 डिग्री होगा। तो x बराबर π/4 - π/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5π - 4π/20 हो जाएगा। तो ये π/ कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मैक्सिमा किस पर अकर होगा, π/20 पर अकर होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है कि अगर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो, दोनों लीनियर हो, दोनों का कोफिशिएंट 1 हो, तो इनका मैक्सिमा और मिनिमा 45 डिग्री पर प्राप्त होता है। तो इस एंगल को 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो x + π/5 = 45 डिग्री। फिर x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। यही देखो क्वेश्चन, ये भी वही है कि इसका देखो यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम है, ये आया हुआ प्रश्न है। कह रहा कि इसका मैक्सिमा किस पर प्राप्त करेगा। तो ध्यान से देखो, x + π/6 किसके बराबर होगा, π/4 के। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 - π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6π - 4π/24 होगा। तो
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2π/24, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी π/12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, π/12 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमको दिया है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बताए थे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ध्यान से देखो, मैक्स के लिए ये 1 होगा और मिन के लिए ये क्या होगा 0 होगा। तो मैक्स के लिए 1 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 पुट करोगे 4 1 जा 4 प्लस 1, तो ये 4 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ये है कंसीडर द, अब ध्यान से देखो बड़ा ही आसान है। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अभी अभी आपको क्या बताए थे? अभी अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर एफ ऑफ थीटा बराबर 4 हो और यहाँ साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा हो, तो मैक्सिमम के लिए अभी बताए थे फॉर मैक्स, मैक्स के लिए हम पुट कर देते हैं थीटा बराबर 0। पुट करोगे तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 sin स्क्वायर 0 और प्लस कास की पावर 4 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 + 4 की वैल्यू 1, तो 4 1 जा 4, तो इसका मैक्सिमा क्या होगा 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, वही फंक्शन दे दिया है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो अभी अभी बताए थे एफ थीटा बराबर 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस कास की पावर 4 थीटा हो, तो फॉर मिनिमा, तो फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए हम पुट कर देते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री पुट करोगे तो 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कास पावर 4 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू 4 sin स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/4, तो ये 4 ऐड करोगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल होके 3 आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अब ये देखो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। कंसीडर द फंक्शन, फिर लिखा गया है k sin x प्लस cos 2x बराबर 2k - 7 ना। इफ द इक्वेशन पोसेसेस सॉल्यूशन, मतलब ये इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है, पॉसिबल है, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, k की मिनिमम और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा गया है k sin x, और ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, cos 2x बराबर 2k - 7 है। अब इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन x। cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। 1 - 2 sin स्क्वायर x बराबर 2k - 7। इसको सेपरेट कर देते हैं -2 sin स्क्वायर x, और फिर यहाँ पर आपके पास है k sin x, और यहाँ पर है -2k, इधर आकर -2k हुआ ना, -2k है, और यहाँ पर आपके पास 1 + 7 है इक्वल टू 0, 1 + 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलता है -2 sin स्क्वायर x, और यहाँ अब -2 sin स्क्वायर x, k sin x और -2k, और यहाँ पर +8 इक्वल टू 0। इस माइनस को रिमूव करना चाहेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है 2 sin स्क्वायर x, फिर क्या मिला -k sin x,
और फिर यह मिला प्लस हो जाएगा 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों इसको समझो, ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बना, क्या बना, क्वाड्रेटिक बना, और कह रहा कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये रियल होगा। श्रीधराचार्य में a बराबर क्या है, यहाँ 2 है, b है साइन एक्स का कॉफिशिएंट माइनस k है, c है 2k माइनस 8। अब अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स, यहाँ वेरिएबल में वेरिएबल के प्लेस पे साइन एक्स वर्क कर रहा है। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है, अपान क्या होता है 2a। तो यहाँ से हमको मिलता है साइन एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस के है तो प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर, बी आपका के का स्क्वायर माइनस 4 और c की वैल्यू a की वैल्यू है 2 और यहाँ से आपको मिला है 2k माइनस 8 अपान कितना हो गया 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। अब इसको प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमको मिला साइन एक्स इक्वल टू के प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ से हुआ के का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 दूना 16 के हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 अठाई 64 हो गया, अपान कितना हुआ, अपान 4 हुआ। अगर आप समझ पा रहे हो तो के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 64 ये आपका है के माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल रहा है साइन एक्स इक्वल टू के प्लस माइनस ये अंडर रूट के माइनस 8 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, अपान कितना है 4, तो यहाँ से हमको मिलता है साइन एक्स इक्वल टू क्या मिला, साइन एक्स इक्वल टू के मिला प्लस माइनस स्क्वायर हटाओगे रूट हटेगा के माइनस 8 अपान 4। अब यहाँ दो साइन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर हम निगेटिव लेते हैं, टेक निगेटिव, ध्यान से देखो, अगर हम निगेटिव लेते हैं तो साइन एक्स बराबर के, ये निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव के निगेटिव 8 अपान 2, के से के कैंसिल होके अपान 4 है, के से के कैंसिल होके क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल होके आपको कितना मिला 8/4, कैंसिल करोगे 2 होगा, ये नॉट पॉसिबल, साइन 2 कभी 1 नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हमको लेना पड़ेगा, निगेटिव पे खत्म हो जा रहा। अब हम टेक पॉजिटिव, ध्यान से देखो, टेक पॉजिटिव लेते हैं तो साइन एक्स हमको क्या मिला के प्लस के माइनस 8 बटे कितना मिला 4, तो ये साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2k माइनस 8 अपान 4, क्या मिल जाएगा 2k माइनस 8 अपान 4 मिला। प्यारे बच्चों इसको ही आपको यहाँ समझना है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिली, साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिली 2k माइनस 8 अपान 4। अब ध्यान से देखो, यही दिमाग लगा देना है। अब हम जानते हैं साइन जो होता है वो -1 से +1 में वैरी करता है, तो प्लेस नहीं है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, साइन कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, साइन कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, -1 से +1 में साइन वैरी करता है, तो यहाँ से साइन के प्लेस पे 2k माइनस 8 अपान 4, ये -1 से +1 में वैरी करेगा। अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है -4, तो और यहाँ से आपको मिलेगा 2k माइनस 8 और यहाँ पर 4 होगा। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है, 8 सब में ऐड कर देंगे, तो यहाँ बच्चों 8 ऐड करोगे तो माइनस पहले से 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, जब 8 ऐड करोगे 4 और यहाँ से 2k हुआ और 8 ऐड करोगे 12 हो जाएगा। अब हम 2 से डिवाइड कर देखते हैं तो ये 2 2 जा 4 और यहाँ से k मिला और 2 6 हो जाएगा। तो अब k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 2 से 6, तो इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 2 होगा, ऑप्शन बी सही है। और इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा कितना होगा, इसका मैक्सिमा 6 होगा, ऑप्शन डी सही है। देखो ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 2 से k तक वैरी करता है। ध्यान से देखो, इस पेज में हम लगा सकते थे, देखो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, 2k माइनस 8/4 था, और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, -1 से +1 तक, तो साइन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2k माइनस 8 अपान 4 1 तक।
4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4, यहाँ से 2k - 8 + 4 हो जाएगा। फिर हम 8 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 8 ऐड करोगे 8, यहाँ से 8 ऐड करोगे 2k, और यहाँ से 8 + 4 हो गया, तो यहाँ से आपको मिला 4, 2k, और यहाँ से आपको क्या मिलता है, 12 मिलता है। 2 से डिवाइड जब करोगे तो ये 2 और ये k है आपका 2k = 6 हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6। समझ में आया बच्चों? तो ये 2 क्वेश्चन थे, बड़ा प्यारा प्रश्न है। चलिए अब देखो सम ऑफ मैक्सिमम। अब ये देखो, ये एक बार टीजीटी एग्जाम में पूछा है, पीजीटी में, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इतना। अभी अभी इसको पढ़ाए थे, अभी अभी पढ़ाए थे। देखो कैसे सॉल्व करते हो। फंक्शन दिया है 4 sin² थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। अभी अभी बताए थे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे। पुट थीटा बराबर 40, पुट थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करोगे तो 4 sin 0 0 cos 0 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैक्स वैल्यू है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या पुट कर देते हैं, पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, और इसका बेसिक तो हम पढ़ा ही दिए हैं। तो इसको आप पुट करोगे 4, ये 45 पुट करोगे तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा। तो 1/2, अच्छा लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते होंगे। तो ये हो जाएगा sin² 45 प्लस cos की पावर 4 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/2। cos 45 1/√2 होता है, जब इसका स्क्वायर करोगे पावर 4 करोगे तो 1/4 होगा। 4 और ये 3/4 हुआ, 4 से 4 कैंसिल होके 3 आ गया। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम क्या होगा, तो हमको सम करना है। यम सम, क्या सम करना है, मैक्स वैल्यू प्लस मिन वैल्यू, मैक्स और मिन का सम, तो मैक्स 4 मिन 3, सम करोगे क्या होगा 7। तो आपके प्रश्न का उत्तर डी सही होगा, आंसर 7 आएगा। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है f(x) की वैल्यू क्या दी गई है, f(x) की वैल्यू दी गई है cos² x प्लस sec² x। फिर पूछा गया है इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है। अब ध्यान से देखो, देखो अभी अभी ट्रिक लिखाए थे कि अगर cos और sec रेसिप्रोकल हो, तो याद करो बच्चों, अगर दो फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो उनका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं AM और GM, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं AM इज ग्रेटर देन आर इक्वल GM। तो AM होता है दोनों का सम बटे 2, तो ये हो जाएगा cos² x प्लस cos² x प्लस sec² x अपान 2, ये ग्रेटर देन आर इक्वल होता है GM। GM का मतलब रूट में दोनों का मल्टीप्लाई cos² x इंटू sec² x। अब ऊपर cos² x प्लस sec x ये आपका फंक्शन है f(x) है, अपान 2 इज ग्रेटर देन cos और sec एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल होके यहाँ पर √1 बचा, और 1 का स्क्वायर √1 ही होता है। तो यहाँ से आपको मिला f(x) अपान 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f(x) इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसको लगाओ। तो आज के सेशन में हम मैक्सिमा मिनिमा के 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाए हैं, और ये 13 प्रश्न बेटा NDA एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ऐसे ही जुगाड़ बनाते रहेंगे। अब हम 40-40 क्वेश्चन का, हर NDA एग्जाम का 40-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब हम करवाते रहेंगे, और फिर उसके बाद अब 1-2 और टॉपिक बचे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।